हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, जो हमने पिछले कल क्लास की थी उसमें हमने 27 क्वेश्चन जो हैं अपने सॉल्व कर दिए थे। आज जो हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने साइंस की जो हमारी वर्कशीट थी, ठीक है, उसकी। तो देखो 28 जो आपका क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, ड्यूरिंग समर हॉलीडे a group of children collected a lump of salt, green grass, broken glass piece, a small thermocol box, pen, iron nails, glass marbles, hair, naphthalene ball, a piece of sugar candy mishri, and tried to group them on the basis of properties given in table below. Help them in filling the table. Name of the material, अपीयरेंस हार्ड या सॉफ्ट बताना है आपको, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसकुलेंट है या ओपेक है, ठीक है, फ्लोट्स, सिंक या इन वाटर और सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो आपका कौन सा आ रहा है इसमें, लंप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो लंप ऑफ सॉल्ट जो है वो आपका हो जाएगा हार्ड। क्या हो जाएगा बच्चों आपका हार्ड। और जब ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट जो आएगा तो इसमें आपका हो जाएगा ये ओपेक, इसमें आ जाएगा आपका सिंक और नेक्स्ट हो जाएगा सॉल्युबल। ग्रीन ग्रास जो है आपका सॉफ्ट होगा, ओपेक होगा, फ्लोट होगा और इनसॉल्युबल होगा। ब्रोकन ग्लास पीसेस हार्ड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सिंक होगा और इनसॉल्युबल हो जाएगा। अ स्मॉल थर्मोकोल बॉक्स सॉफ्ट होगा, ओपेक होगा, फ्लोट होगा एंड इनसॉल्युबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका पेन। पेन जो है आपका हार्ड होगा, ओपेक होगा, सिंक होगा एंड इनसॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आयरन नेल, हार्ड होगा, ओपेक होगा, सिंक होगा एंड इनसॉल्युबल हो जाएगा। ग्लास मार्बल हार्ड होगा आपका, ट्रांसपेरेंट होगा, सिंक होगा एंड इनसॉल्युबल हो जाएगा। हेयर सॉफ्ट होंगे आपके, ओपेक होंगे, फ्लोट होंगे एंड इनसॉल्युबल होंगे। नैप्थलीन बॉल हार्ड होगा, ओपेक होगा, फ्लोट होगा और इनसॉल्युबल हो जाएगा। अ पीस ऑफ शुगर और कैंडी मिश्री, तो ये आपकी हार्ड होगी, ओपेक होगी, सिंक होगी और सॉल्युबल हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें देखो एक जो है आपको डायग्राम बताई गई है, इधर एक जो है लड़का खड़ा हुआ है, इसमें बोला है ऑब्जेक्ट टू बी सीन और हाई वॉल और इसमें M1 एंड M2। M1 एंड M2 का मतलब यहाँ पे आपका मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका एक मिरर का पीस रखा हुआ है। अब बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाई इज सचिन नॉट एबल टू सी थ्रू द वॉल, क्योंकि वॉल जो है ओपेक है। क्या है आपकी वॉल ओपेक है। अब नेक्स्ट है आपका कि नेम द डिवाइस सचिन इज यूजिंग टू सी द ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ वॉल, तो ये हो जाएगा आपका पेरिस्कोप, ठीक है। अब नेक्स्ट है सी, डिस्क्राइब टू पॉसिबल यूज ऑफ दिस डिवाइस बाय द मिलिट्री। तो मिलिट्री वाले किस में जो है इसका यूज कर सकते हैं, तो हाइडिंग प्लेस में जो है वो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बोथ सारिका एंड मोहन वर आस्क्ड टू मेक सॉल्ट सॉल्यूशन। सारिका वॉज अ teaspoon of salt and half a glass of water, whereas Mohan was given 20 teaspoon full of salt and half a glass of water. अब देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन समझ लो। जो सारिका और मोहन है उनको दोनों को दिया है सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। अब उसमें जो सारिका है उसको तो दिया है 1 टेबलस्पून और जो और हाफ वाटर ऑफ गिलास, और जो मोहन है उसको दिया है 20 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड हाफ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो जब भी क्या होता है, अब सारिका के पास क्या है, कम क्वांटिटी में क्या है, सॉल्ट है, तो वो जो है हाफ
गिलास पानी में आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि वो तो उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। बट जब जैसे ही क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो जो ये वाला मोहन जो है, अब इसके पास 20 है, अगर 20 जो टेबल स्पून है वो हाफ गिलास में डालेगा तो वो कहीं हद तक जो है घुलेगा, बट उसके बाद जो है वो घुलना आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड दे मेक सॉल्ट सॉल्यूशन बाय एडिंग साल्ट टू वाटर एंड मिक्स इट। ऐसे ही करेंगे ना, उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और वाटर और उसको मिक्स करेंगे। अब नेक्स्ट है, हु वुड बी एबल टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कौन हो जाएगा आपका, मोहन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, Sila, Semina and Ravi have a dissolved maximum amount of sugar in the same amount of milk so as to win in a game. Ravi took hot boiling milk while Semina took ice cold milk. Sila managed to get milk at room temperature. Whom do you think would win the game and why? तो देखो, जो क्या होगा, गर्म दूध होगा, उसमें ज़्यादा जो है शुगर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका, और गर्म दूध किसने लिया था आपका, रवि ने। तो हॉट मिल्क लिया था, देखो किसने, बॉइलिंग मिल्क किसने लिया था, रवि ने। तो आंसर हो जाएगा आपका कि रवि विन द गेम बिकॉज हीटिंग द सॉल्यूशन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन इट। ठीक है, सॉल्यूट इन इट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 31 का। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, ड्रॉ द विंग्स ऑफ लीव्स इन द गिवन फिगर बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये है आपकी ग्रास, इसमें जो है ये आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है आपका पीपल, तो ये विंग्स जिसमें ड्रॉ होती है, जो पीपल होता है आपके में। और चाइना रोज, उसमें भी यही वाली क्या आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड करेक्ट दैम। इनको जो है रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। द एंथर इज अ पार्ट ऑफ द पिस्टल। बोल रहा है कि एंथर जो है वो पार्ट है किसका, पिस्टल का। बट पिस्टल का तो पार्ट नहीं होता है एंथर। एंथर जो होता है वो किसका पार्ट होता है, स्टेमन का। ठीक है, तो एंथर इज पार्ट ऑफ स्टेमन। अब नेक्स्ट है, द विजिबल पार्ट ऑफ अ वर्ड आर द पेटल्स। तो जो विजिबल पार्ट होता है ऑफ अ वर्ड वो पेटल का नहीं होता है, किसका होता है, सेपल्स का होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेटल की जगह आपका क्या आ जाएगा, सेपल्स आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हो आप इसको, द विजिबल पार्ट ऑफ अ वर्ड आर द सेपल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका लेटरल रूट आर प्रेजेंट इन टैप रूट। तो ये आपका सही है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर दोगे। लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन ओनली। तो इसका हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ओनली नहीं आएगा, जहां पे ओनली लिख दिया तो मतलब ये गलत है। अगर ट्रांसपिरेशन तक बोलता तो सही था कहीं हद तक, बट जब ओनली लगा दिया तो ओनली जो है नहीं लगेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 34, राइट द टाइप ऑफ जॉइंट विच इज यूज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। अ क्रिकेट बॉलर बॉल्स द बॉल। अब जब क्रिकेट बॉलर जो बॉल देगा तो वो क्या, कौन सा जो जॉइंट है उसका जो मूवमेंट करेगा, तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा आ जाएगा आपका, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अ गर्ल मूव्स हर हेड इन राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन। एक गर्ल है जो अपनी हेड को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो हो जाएगा आपका पाइवट जॉइंट। ठीक है, अ पर्सन लिफ्ट्स वेट टू बिल्ड अप हिज बाइस। तो ये हो जाएगा आपका हिंज जॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 35 क्वेश्चन, प्रोवाइड वन वर्ड आंसर टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो इसमें आपने वन वर्ड जो है आंसर देना है। जॉइंट विच अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो हो जाएगा आपका वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड। जहां पर हमारी नेक जो है वो जॉइंट करती है हेड को, तो वो हो जाएगा आपका पाइवट जॉइंट। अब नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट फॉर्म्स द ईयरलोब। तो ये हो जाएगा आपका कार्टिलेज। अब नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द बॉडी विद फिक्स्ड जॉइंट। तो उसका आपका आ जाएगा स्कल। अब नेक्स्ट है ई ऑप्शन, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो वो हो जाएगा आपका मसल्स। बोन्स विद विच एनक्लोज द ऑर्गन ऑफ our body that lie below the
एब्डोमेन, तो ये हो जाए आपका पेल्विक बोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट दी हुई है आपके पास कुछ डायग्राम दिया है। देखो इसमें कुछ जो है डिशेज या कुछ फूड जो है आपको बताया गया है। अब बोल रहे हैं फूड आइटम रिच इन कंपोनेंट, कौन सी जो फूड आइटम है रिच कंपोनेंट है उसमें, वो आपको बताना है। द फूड आइटम सो आर मेनली रिच इन एक्स, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड। व्हाट इज एक्स, तो एक्स क्या है इसमें, तो एक्स इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन। क्या हो जाएगा बच्चों इसमें आपका एक्स प्रोटीन। अब नेक्स्ट है आपका नेम द डिजीजेस काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कंपोनेंट एक्स, तो कौन सा हो जाएगा इसका, इसमें आंसर आ जाएगा आपका मेर्स्मस। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस फूड कंपोनेंट, बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग एंड मेन, इसमें काम आएगी आपकी। जब बॉडी बिल्डिंग या रिपेयरिंग होता है किसी भी चीज में तब आपका ये फंक्शन कंपोनेंट जो है यूज होता है। व्हाट आर द केमिकल यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्स इन द फूड आइटम, तो कास्टिक सोडा CaSO4 हो जाएगा, CaSO4। ठीक है, नेम द कलर विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एक्स इन द फूड आइटम्स, तो कौन सा कलर जो होगा वो आएगा आपका वायलेट एंड पर्पल। कौन सा कलर आएगा, वायलेट एंड पर्पल। अब नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन आपका कि राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लांट हुज फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट गिवन बिलो, फिक्सेस प्लांट टू द सॉइल, जो फिक्स होता है प्लांट के सॉइल में तो वो हो जाएगा आपका रूट, प्रिपेयर स्टार्च, लीफ, टेक पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्लावर हो जाएगा, सपोर्ट ब्रांचेस एंड वियर्स फ्लावर, तो वो हो जाएगा आपका स्टीम। अब हो रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द टर्म दैट आर लिस्टेड बिलो, एंथर, मेल, ओवरी, ओव्यूल, पिस्टल्स, स्टेमन, फिलामेंट, तो सेपल्स और दिया है आपका ए पार्ट, तो इसमें आ जाएगा आपका पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल आर द पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टेमन्स इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट एंड इट रिप्रेजेंट द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द, अब एफ पार्ट है तो इसमें आ जाएगा पिस्टल, द बेसल स्लोएन पार्ट ऑफ द पिस्टल इज बॉडी इज कॉल्ड द ओवरी विच कंटेन्स द। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका फिलिंग द ब्लैंक्स में, देख लीजिए आप अच्छे से, तो ये भरा जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द जम्बल वर्ड एंड राइट दैम इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड। ठीक है, तो ये जो है आपका NEOSB लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा वोन्स, क्या आ जाएगा वोन्स, BONES। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड नंबर दिया है आपका TNEMEVOM, तो इसका हो जाएगा आपका मूवमेंट। ठीक है, MOVEMENT मूवमेंट। अब नेक्स्ट है IONTEARONCT, तो इसका हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन, CONTRACTION। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इसका हो जाएगा आपका मसल्स, नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज, नेक्स्ट है हो जाएगा आपका सेप, नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्गन इंटरनल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रिलैक्सेशन। अब रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स यू अनस्क्रैम्बल, जो आपने अनस्क्रैम्बल किए उसमें से ही आपने यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। तो वोन एंड सेप, आगे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है कि लिखा क्या है, फ्रॉम है शायद, द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, गिव कार्टिलेज टू द बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, क्या आ जाएगा आपका इंटरनल ऑर्गन, द वोन्स आर मूव्ड बाय अल्टीमेट हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट ऑफ मसल्स अटैच टू दैम। तो ये था आपका जो फर्स्ट था आपका दिया हुआ सैम्पल पेपर जो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह हम और भी सैम्पल पेपर जो है कोशिश करेंगे आपके कि और भी सॉल्व करें। तो आई होप बच्चों ये आपका
पूरा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।